औज़ुबिल्लाहिस्समीन अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कि जैसा कि एक मसला जो पूछा गया है कि रोज़ेदार रोज़े के हालत में क्या बालों को कटवा सकता है, रोज़े की हालत में क्या दाढ़ी मूछ वग़ैरह इसको जो है कोताह और छोटी करवा सकता है, क्या रोज़े पर कोई असर होगा या असर नहीं होगा। बहरहाल मुब्तलब है, अक्सर बहरहाल पूछा जाता है और इससे पहले भी कई मरतबा ये सवाल किया जा चुका है कि रोज़े के हालत में बाल वग़ैरह का कटवाना, इस्लाह करवाना, बाल को छोटा करवाना, दाढ़ी वग़ैरह की इस्लाह करवाना रोज़े के हालत में आया ये जायज़ है या जायज़ नहीं है। बहरहाल ये जायज़ है, बल्कि मुस्तहब काम भी है, ये इस्तेहबाब में भी आता है। बाल का कटवाना, दाढ़ी का छोटा करवाना, मूँछों को छोटा करवाना ये इस्तेहबाब में भी आता है, मुस्तहब कामों में भी आता है। रोज़े पर इससे कोई असर नहीं होगा। तमाम मराजे का मुत्तफ़क़ुन अलैहि फ़ैसला है कि रोज़े की हालत में बाल कटवाया जा सकता है, दाढ़ी आप जो है इसको छोटा करवा सकते हैं, कटवा सकते हैं, मूँछों को छोटा कराया जा सकता है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। रोज़े पे कोई चीज़ इस पर असर नहीं होगा। रोज़ा उन्हीं चीज़ों से टूटेगा वो जो 9 चीज़ें बातिल होगा, कि जो 9 चीज़ें इससे पहले बयान की जा चुकी हैं। और जो हेल्पलाइन पे बहरहाल नंबर आ रहा है, उस नंबर पे आप मसले मसाइल वगैरह अपने आप सब लोग पूछ सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि आप लोग पूछ रहे हैं मसले मसाइल, कि इंशाल्लाह उस पर जवाब आपका दे दिया जाएगा। बहर रमज़ान का जो मौजू चल रहा है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। खुदावंद आलम ने इस माह रमज़ान में कुरान की जो फ़जीलतों को बताया है, हमारा एतक़ाद है, हमारा यकीन है कि कुरान हमारे लिए किताब हिदायत है और रहती दुनिया तक ये तमाम लोगों के लिए हिदायत की किताब है। यानी आज के लिए नहीं है, ये कुरान जब से आया है और ये क़यामत तक, जब तक कि ये ज़मीन बाकी रहेगी और ज़मीन पर जिस वक्त इंसानियत बाकी रहेंगी, यहाँ पर ये कुरान सबके लिए, हमारे लिए, आपके लिए, उनके आइंदा आने वालों के लिए, जो आने वाले लोग हैं उनके लिए हमेशा कुरान हिदायत की किताब थी, हिदायत की किताब है और हिदायत की किताब रहेगी। और ये खुदा का एक ज़िंदा मोजिज़ा है कि जिसने कुरान की ज़मानत ली है, खुदावंद आलम ने, जिसकी हिफाजत के लिए ख़ुद खुदावंद आलम ने इसकी ज़मानत ली है। कि अक्सर बारहा हुआ है कि कुरान पर लोगों ने तरह तरह की कुरान पर मुसीबतें ढाई, लेकिन कोई भी असर नहीं हुआ है। और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है कुरान की मुखालफत भी की गई है, मुख्तलिफ़ तरीक़े से, अलग अलग तरीक़े से लोगों ने कुरान के बारे में भी कहा है। लेकिन ये अल्लाह का एक ऐसा मोजिज़ा है कि जिसको कोई इसको मिटा ही नहीं सकता है। न इसमें से कोई एक आयत, इस पूरे कुरान में कोई एक आयत बढ़ा सकता है, न घटा सकता है, और ये क़यामत तक बाकी रहेगा। कुरान ने बारहा हमें हिदायत दी है और उसमें हमें अच्छे रास्ते दिखाए हैं, अच्छी चीज़ें बताई हैं, और अपने कल्चर में, अपने माशरे में किस तरह से हम लोग ज़िंदगी करें, किस तरह से हम लोग रहें, किस तरह से एक दूसरे से मिले जुलें, किस तरह से माँ बाप का अदब एहतराम करें, छोटों का, बड़ों का किस तरह अदब एहतराम किया जाए, एक दूसरे की किस तरह से तीमारदारी की जाए, किस तरह से सिले रहम, हर चीज़, हर खुशकोतर इस कुरान के अंदर मौजूद है। इस कुरान में तमाम चीज़ें मौजूद है जो परवरदिगार ने जिसके लिए कहा है शब क़द्र में कि बहरहाल इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। बहरहाल कुरान इस पर मुख्तलिफ़ बहसें हैं, उसमें मुझे नहीं जाना है कि कुरान आया ये शब क़द्र में पूरा नाजिल हुआ है, कामिल हुआ है, या अलग अलग जगहों पे। बहरहाल जो शियों का, जो सबका, मुसलमानों का भी अक़ीदा यही है कि तदरीजन कुरान जुदा जुदा अलग अलग मौक़े पे आया है। और कुरान जो कामिल हुआ है बहरहाल वो गदीर की आखिर जो बहरहाल उस वक्त जो बहरहाल आयत आई थी कि कहा गया था, वहाँ कहा जाता है कि बहरहाल कुरान रसूल, उस वक्त पैगम्बर आज़म पे कहा गया कि या अय्युहा रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालतहु अल्लाहु यासिमुका मिनन नास। या आखिर में वहाँ कहने के उसके बाद जब ये ऐलान हो गया, कहा कि आज दीन मुकम्मल हो गया। बहरहाल ये बहस जो चल रही माह रमज़ान की, और रमज़ान भी अब धीरे धीरे इख्तिताम की तरफ है और नतीजा लेने का दिन आ रहा है कि जो आपने
एक महीना जो ज़हमतें की हैं, एक महीना जो आपने रोज़ा रखा है, एक महीना जो आपने अपने आप पर ख़ुद को काबू रखा है, एक महीने जो आपने आप को कंट्रोल किया है, वो सारी चीज़ें जो एक महीने हमें आदत हो गई है, एक महीने जो हमें नमाज शब पढ़ने की आदत हुई, एक महीने जो हमें अव्वल वक्त नमाज़ें पढ़ने की आदत हुई, एक महीने हमें जो कार खैर व खैरात करने की आदत हुई, एक माह तक जो हमने जो काम किया, कहते जब इंसान किसी चीज़ को बार बार करता है तो उसकी आदत बन जाती है, और जब आदत बन जाती फिर आदत नहीं छूटती। ये आदत जो हमारी और आपकी जो अच्छाइयों की, नेकियों की, तमाम चीज़ों की जो आदत बन चुकी है, इस आदत को ऐसे ही बाकी रखें, इस आदत को पूरे साल इसी तरीके से हम लोग इदामत दें और आगे तक इसको बढ़ाया जाए इंशाअल्लाह। इस आदत को इसी तरह कायम रखा जाए, इसमें कमी ना आने दें। इस महीने में हम लोगों ने अपने गुस्से को काबू में रखा। गुस्सा अगर ज़रा सा आता था फिर गुस्से को अपने कंट्रोल कर लेते तो कहते तो माह रमज़ान चल रहा है। किसी गलत चीज़ की तरफ अगर आंखें उठती थी, हाथ उठता था, कदम उठता था, तो फ़ौरन एक मरतबा अपने आप में आ जाते थे। आने के बाद कहते कि ये काम गलत है, माह रमज़ान चल रहा है, और बहरहाल उसके एहतराम में उस तरफ आदमी के कदम नहीं बढ़ते थे, उस तरफ आदमी के कदम नहीं बढ़ते थे माह रमज़ान के एहतराम की वजह से। अगर ज़बान पर फहाशी, किसी को बहरहाल गाली देना अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन बाज़ लोग तक ये कलाम था, रमज़ान से पहले मसलन ज़बान से गाली निकल जाती थी, उल्टे सीधे अल्फाज निकल जाते थे, उल्टे सीधी चीज़ें ज़बान से निकल जाती थी, बेहतरामी के अल्फाज निकल जाया करते थे। लेकिन इस महीने में आने के बाद मसलन वो सारी चीज़ें आदमी जो है रोक लेता था अपने आप को, जैसे ही निकलना चाहता था फ़ौरन वो रोक लेता था और कहता कि मसलन ये नहीं करेंगे। रमज़ान के एहतराम में वो कर लिया जाता था। रमज़ान चल रहा है इसलिए उसके एहतराम में आदमी कर लेता था, अपनी ज़बान को अपने काबू में कर लेता था। और ज़बान को जो काबू में, इसलिए इंसान की अगर ज़बान काबू में आ गई तो इंसान की इज़्ज़त, बुज़ुर्गी सब कुछ बढ़ती चली जाती है। अगर ज़बान जितनी अच्छी होगी उतना ही ज़्यादा उसका अदब और एहतराम किया जाएगा। ज़बान जितनी ही अच्छी होगी माशरे में लोग उतना ही ज़्यादा उससे मिलेंगे जुलेंगे और उसकी बातों को सुनेंगे। क्योंकि मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की भी हदीस है, मौला कहते हैं कि अगर इज़्ज़त चाहिए, बुज़ुर्गी चाहिए, बुलंदी चाहिए और अपने मेयार को बढ़ाना हो तो अपनी ज़बान की हिफाजत करो। मौला फरमाते हैं कि एहफ़िज़ लिसान का तुइज़्ज़ो, अपनी ज़बानों की हिफाजत करो। अगर तुम्हें इज़्ज़त चाहिए, अगर लोगों के दरमियान में तुम्हें अपने मकाम को बढ़ाना है तो अपनी ज़बान की हिफाजत करो। क्योंकि ज़बान अगर अच्छी नहीं होती है तो लोग उससे दूर भागते हैं, कतराते हैं। अगर ज़बान अच्छी ना हो तो लोग उससे कतराना शुरू कर देते हैं, लोग उससे बात करना पसंद नहीं करते। लेकिन अगर किसी की ज़बान शीरीन हो, अच्छी हो, मीठी हो, खुश अखलाक हो, तो कहते हैं लोग उसके पास बैठना अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं और लोग यही चाहते हैं कि उसके पास वो बैठे, उससे और ज़्यादा गुफ्तगू करे। आपने देखा होगा जैसे छोटे बच्चे कितना प्यारा बोलते हैं, आप उसको छेड़ छेड़ के बच्चे से कहते बोलो, बच्चे से कहते बोलो, उसको छेड़ छेड़ कुछ ना कहते और बच्चा कहता रहता है और आपके दिल को सुकून मिलता है, कानों में आपके लगता है जैसे रस घोला जा रहा है, मिठास जाती है। कहते हैं कि खुदावंद आलम की भी बारगाह में अगर जाया जाए तो अपनी ज़बान को अपने साफ़ करके जाए। खुदा अपने नेक बंदे, हर बंदे को, खुदावंद आलम जब उसकी बारगाह में कोई जाता है तो परवरदिगार आलम अपने बंदे की हर गुफ्तगू को सुनता है, हर गुफ्तगू को सुनता है। कहते माह रमज़ान कि आम महीनों में शायद चीख के चिल्ला के मसन कोई चीज़ मांगना होती थी ज़ोर लगा के, लेकिन इस महीने में धीरे से, बल्कि बोलना जबकि नजवा भी अगर किया जाए इस महीने में तो खुदावंद आलम उस नजवे को सुन लेता है। आपने देखा अगर आपको कोई चीज़ चाहिए होती है तो बच्चा आके आपके कान में धीरे फुस 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 बोलता है और आप उस चीज़ को ज़रूर सुन लेते हैं जो बच्चे ने आपके कहा है, उसको जो कान में उसने कहा कि हाँ हाँ ठीक बेटा मैं लेके आऊँ। कहते हैं कि ये महीना माह रमज़ान ये नजवा करने का है। जब नमाज़ शब में खड़े हों धीरे से, खुदावंद आलम कहते खुदा का कान नहीं है, ये मिसाल दी जाती, खुदा अपने कान को नज़दीक कर देता अपने बंदे कि मेरा बंदा क्या कह रहा है, क्या मांग रहा है। कहते जब वो नजवा किया जाता है और जब वो कान में कहा जाता है, जब धीरे से कहा जाता है, गुफ्तगू की जाती है और दिल शिकस्ता होकर जब परवरदिगार से मांगा जाता है तो परवरदिगार उस चीज़ को सुन लेता है, उस चीज़ को सुन लेता है। अब जो हमारी ये आदतें, अच्छी आदतें बन गई हैं, इंशाअल्लाह इन आदतों को हम बाकी रखेंगे। बहरहाल इस महीने में सदक़े और खैरात की बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है। सदका और खैरात करें, बहुत ज़्यादा ताकीद की, बार बार मैं इस चीज़ की तरफ ताकीद कर रहा हूँ कि सिले रहम के लिए बहुत ज़्यादा कहा गया है। अपने अज़्ज़ा व क़ारिब को, ख़ास तौर से ऐसा माहौल जो इतना सख्त माहौल गुज़र रहा है, एक दूसरे को अगर फ़ोन करके भी बात कर लेंगे तो उससे यह है कि जो दिल आज़ारियाँ हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी और एक दूसरे जब बात करेंगे आपके भी दिल को सुकून मिलेगा और सामने जो आपके अज़्ज़ा व क़ारिब रिश्तेदार, भाई बहनें, माँ बाप जो हैं उनको भी सुकून मिलेगा।
तो इस महीने में, बल्कि हमेशा हर महीने में कहा गया कि सिलतुल अरहाम मिशनातुन फिल्म सिलतुल अरहाम अकबर मिन फरीज़ा, मौला अली ने कहा। बहरहाल सिले रहम बजा लाएँ, एक दूसरे को प्यार मोहब्बत से पेश आए, जिसका जो काम आपसे हो सकता है वो उस काम को इंशाअल्लाह पूरा किया जाए। बहरहाल इल्तिजा है और दुआ है परवरदिगार से, पालने वाले से कि माबूद तुझे इस महीने का वास्ता देते, परवरदिगार इस माह रमज़ान का वास्ता देते हैं। ए मेरे माबूद, ए मेरे माबूद, इन रात और दिन के उन वक्त और सानियों सेकंडों का तुझे वास्ता देते हैं। खुदाया अपनी रहमतों का हम सब पे नुज़ूल कर दे। परवरदिगार हम सब की जो मुश्किल गिरफ्तारियाँ उन सब को दूर कर दे। ये पालने वाले हम सब की इज़्ज़त आबरू की हिफाजत करना। परवरदिगार पालने वाले हमारे बच्चों को कामयाबी इनायत कर दे। खुदाया परवरदिगार इस वक्त जो काम की मुश्किलात आई हैं, परवरदिगार हमारे जवानों की, हर किसी की जो मुश्किलात आई हैं वो तमाम मुश्किलात को दूर कर दे। ए माबूद तुझे वास्ता तेरे इन रहमतों का, इन नेमतों का, इस मुबारक महीने का पालने वाले परवरदिगार ए मेरे माबूद, ए मेरे माबूद रोज़ी रोज़गार के दरवाज़ों को खोल दे, रिस्क रोज़ी में खैर बरकत इनायत कर दे। परवरदिगार तुझे वास्ता देते हैं चार मासूमीन का, तुझे वास्ता देते तेरे अहल बैत अताहर का, इस महीने का वास्ता माबूद। बहुत से मरीज़ बीमार घरों में हैं, हॉस्पिटलों में हैं, काफ़ी लोगों ने दुआओं के लिए कहा है, बार बार लोगों के फ़ोन आ रहे हैं। बहरहाल इस बारगाह मासूम में, बारगाह इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम में वाक़ईन मैं आप सब की तरफ से नायब ज़ियारा और दुआ गो हूँ, और एक एक के लिए आप सब के लिए मौला की बारगाह में मैं दुआ कर रहा हूँ, आप सब के लिए दुआ कर रहा हूँ। दुआ करता हूँ पालने वाले इस बारगाह इमाम रज़ा इमाम रऊफ़ का तुझे वास्ता देते हैं, इस माह का वास्ता देते हैं। जो मरीज़ और बीमार घरों में हैं, हॉस्पिटलों में हैं, जहाँ कहीं पर भी हैं, जहाँ कहीं भी, खुदा उन सब को जल्द अज जल्द सेहत आजला इनायत कर दे। परवरदिगार जो अपने बच्चों के शादी ब्याह और रिश्तों के लिए परेशान, उन्हें बराबर के रिश्ते दे दे। एक खुदाया जो बे औलाद उन्हें साहिब औलाद कर दे। पालने वाले मुंजी बशरियत, मुंजी दो आलम, हमारे ज़माने के इमाम का ज़हूर कर दे। मौला का ज़हूर हम सब के लिए बाइस आफ़ियत और रहमत करार दे। खुदाया बहरहाल सबके दिल तड़प रहे हैं हुसैन की बारगाह में जाने के, मासूमीन की बारगाहों में जाने के लिए। है खुदा है मेरे माबूद, ज़ियारत के रास्तों को खोल दे। परवरदिगार जिनके भी दिलों में मासूमीन की बारगाहों में आने की तमन्ना है, उन सबको आना नसीब कर दे। ये परवरदिगार ये जो वबा, ये जो मरीज़ी इस वक्त फैली हुई है पूरी दुनिया में, अहले बैत अताहर का तुझे वास्ता देते हैं, करबला के शहीदों का तुझे वास्ता देते हैं। पालने वाले ए मेरे माबूद, ए मेरे माबूद, इस मरीज़ी, इस बीमारी को दुनिया से ख़त्म कर दे। आखिर में बहरहाल दुआ यही, खुदाया जिस तरह तूने ये बारगाहें हम लोग को देखना नसीब की है, खुदाया परवरदिगार पालने वाले मौत से पहले जन्नतुल बकी पे भी हम लोग को साया देखना नसीब कर दे। चले इजाज़त चाहते हैं, अपनी दुआ में याद रखिएगा। जिस तरह से आप सबसे मुलाकात हुई, इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में आप सबसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।